श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की जय। वेदांत, उपनिषद तथा गीता सबसे ज्यादा बुद्धि को सम्मान देते हैं। बुद्धौ शरण मन्विच्छ, बुद्धि की शरण जाओ। आप ब्रह्म बुद्धि प्राप्त करो। बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। कर्म तो फल का हेतु है और वो थोड़ा ही देता है। आप बुद्धि के द्वारा ही यह निर्णय कर पाओगे कि सुसुप्ति में जब बुद्धि नहीं थी, सोई थी तब भी था। यह जानने का अवसर भी बुद्धि के रहते हुआ। सुषुप्ति में आप निर्णय नहीं कर पा रहे। अभी अभी स्वामी अनंत देव जी ने एक बात कही, आत्मा और ब्रह्म की एकता। मैं भी कई बार चिढ़ता रहा हूं, पर आज उस पर ध्यान गया। ऐसा लगता है जैसे दो व्यक्तियों को मिलाने की कोई योजना है। जैसे दो उंगलियों को मिला दो, दो हाथ को जोड़ दो। ऐसा लगता है जैसे आत्मा और ब्रह्म को एक करना है। पर एक शब्द बढ़िया अभी आया, एकत्व बोध। आत्मा ब्रह्म के ऐक्य का बोध, एक नहीं करना। देखो, घड़ा एक रूप है, मकान एक रूप है। इसी तरह से एक आता है घटः पटो न। घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है, मकान घड़ा नहीं है, घड़ा मकान नहीं है। बात समझ में आती? ये रूप परिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न है, लेकिन सत, सत माने जो सत है वो घड़े से परिच्छिन्न नहीं है, मकान से परिच्छिन्न नहीं है, वो किसी एक रूप विशेष से परिच्छिन्न नहीं है। उसको हम समझाने के लिए सत मिट्टी, मिट्टी घड़े से सीमित नहीं है, घड़ा सीमित है। घड़े से मकान सीमित है, मिट्टी कहाँ है? यदि मिट्टी देखना हो तो कहाँ देखोगे? घड़े में देखोगे, मकान में नहीं। मकान में देखोगे, कपड़े में नहीं। उसे जरा देखो जो सब में है। इसी तरह से एक जगह मैं विशेष मालूम पड़ता है, दूसरी जगह मैं नहीं मालूम पड़ता। ये अहंकार से, अहंकार यह एक अवस्था से सीमित है, पर चेतन या सत जड़ में और चेतन मन वृत्तियों में एक ही है। एक करना नहीं है, एक ही समझना है। एक ये समझ आ जाए तो फिर क्या होगा? यत्र यत्र मनो जाति। जैसे हम अपनी आंखों से तुम्हारे को अलग देखते हैं, ये आंखों से देखा, मन से देखा। पर उपनिषद और गीता तथा चिंतक संत कहते हैं, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। मन जहां गया वो कौन है? आंखों से देखूं तो व्यक्ति है, और मैं अधिष्ठान को देखूं तो मैं हूं। घड़ा यदि
घड़े के आकार से देखे, नहीं देख पाता, चलो तुम देख लो, तो वो मकान है। घड़ा मकान को देखता है अलग। यदि घड़ा मिट्टी होके जरा देखे तो वो क्या दिख रहा है? मिट्टी से पूछो कि जो घड़े के लिए मकान है या मकान के लिए घड़ा है या घड़े के लिए कोई ढेला है, मिट्टी की जिसके पास नजर है उससे पूछो कि जिसको देख रहा है घड़ा वो कौन है। तो आंखों से जिसे देखते हो, इंद्रियों से या मन से जिसे जानते हो, उसका नाम आम लोगों के लिए जगत है, पर ब्रह्मवेत्ता के लिए जो मन और इंद्रियों से दिखता है यह भी ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। पर यह देखना आसान नहीं है। आसान हो सकता है, कठिन भी नहीं है, पर उधर प्रयत्न नहीं किया। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति, हाँ कितने बार मैं बोलता हूँ, गांव का जन्मा, कोई अकल नहीं, इतना पढ़ा भी नहीं हूं, इसलिए घबराओ मत। बहुत संत पढ़े नहीं हुए, पर समझने की तैयारी हो। देह इंद्रिय मन से अवच्छिन्न जो मैं लगता हूं, मैं अवच्छिन्न नहीं। घट अवच्छिन्न मिट्टी, पट अवच्छिन्न मिट्टी या दीवाल ईंटा से परिच्छिन्न मिट्टी दिखती है। जिसको मिट्टी नहीं दिखती वो परिच्छिन्न में जीता है, परिच्छिन्न से परिच्छिन्न में जीता है। परिच्छिन्न देखता है, परिच्छिन्न को देखता है। पर ब्रह्मवेत्ता अपरिच्छिन्न है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म है। जब वो ब्रह्म है तब जब देखता है तो किसको देखता है वो? तत् केन कम पश्येत, केन कम जिघ्रेत, केन कम बीजानीयात, किसे जानता है? उसके सिवा कौन है जिसे जानता है? और जानने वाला कौन है उसके अलावा जो अलग बैठा है? ये देखने का ढंग ही तो आना चाहिए। भगवान दिव्य दृष्टि, देखने का ढंग देते। कहते जो तुम देखते हो ये तो मूर्ख भी देखते हैं, पशु भी देखते हैं। मनुष्य पशुओं से थोड़ा ज्यादा देखता है, पर वो भी ज्यादा देखा है, वो भी गुरुओं की, संतों की कृपा से। कुत्ता बहन भाई नहीं देखते, तुम देख लेते हो। और यदि शास्त्र चले गए, एक है प्रकृत दृष्टि, एक है शास्त्र दृष्टि, एक है उपनिषद और गीता की दृष्टि, वेदांत की दृष्टि। तो अभी मनुष्यों में कुछ धर्म दृष्टि है, इसलिए मेरी माँ है, बहन है, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हम क्या हैं क्या नहीं हैं, यह भी आपके व्यवहार में रहता है। जो सहज आंखों से नहीं दिखता वो मनुष्य को दिख रहा है, जो कुत्तों को नहीं दिखता। ध्यान दो, जो जानवरों को नहीं दिखता वो मनुष्य को दिखता है। यूं तो लगता है कि आंखों से दिखता है, पर नहीं, वो संस्कार से दिख रहा है, और संस्कार शास्त्र ने दिया है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि उपनिषद श्रवण संपन्न है, गुरु द्वारा जिसकी बुद्धि स्पष्ट है, वह आंखों से मन से जगत देखता हुआ भी, जो ऐसे जानवर सिर्फ मेल फीमेल देखता है, हम मेल फीमेल में भी माँ बहन देखते हैं। ये आंखों से नहीं, आंखें तो हैं पर देखते बुद्धि से हैं, संस्कार से हैं। ऐसे ही यह जगत सिर्फ मन और इंद्रियों से ज्ञानी नहीं देखता, उपनिषद के द्वारा जो समझ मिली है उस समझ से जब देखता है तो हाथों से भी ब्रह्म, आंखों से भी ब्रह्म, मन से भी ब्रह्म ही मिलता है। ब्रह्म देखो, मन बुद्धि से देखता है, इंद्रियां पहले इंद्रियों से, मन से बुद्धि देखती थी। जब यदि हमको संस्कार न दिए जाते तो हम अपने मन से और इंद्रियों से क्या देखते? तब हम भी जैसे जानवर देखते हैं तैसे ही देखते, पर संस्कार के कारण हम कुछ जानवरों से ज्यादा देखते हैं। हैं इंद्रियां, है मन, पर बुद्धि के कारण, संस्कार के कारण कुछ आप देखते हो।
आप अपनी बेटी को बेटी नहीं देखते? ये कैसे देखते हो? कोई कहेगा आंखों से नहीं दिखती। हाँ, नहीं दिखती, बुद्धि से दिखती है, संस्कार से दिखती है। ऐसे ही आंखों से कई लोग ब्रह्म देखना चाहते हैं, पर पहले बुद्धि से देखना आ जाए तो आंखें भी वही देखेंगी जो आपकी बुद्धि देखेगी। आंखों से भी ब्रह्म दिखता है, मन से भी ब्रह्म दिखता है, मन से भी ब्रह्म छुआ जाता है, पर तब जब बुद्धि के लिए ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है तब। और ये सच है। क्या एक पिता अपनी बेटी को नहीं छूता? क्या एक भाई बहन के गले नहीं लगता? क्या छूता है? वो एक अपना संस्कार, एक भाव छूता है। ब्रह्मवेत्ता जब जान जाता है तब मन यही है, इंद्रियां यही हैं, शरीर यही है, पर इनसे वो जिसे देखता है, जिसको देखता है। और गार्गी ने एक जगह जरा उल्टा कह दिया है, क्योंकि शुरू शुरू में यही सुना जाता है ब्रह्म दिखता नहीं। जैसे बहन भाई भौतिकवादियों को, नास्तिकों को नहीं दिखते, विदेशों में दिखने बंद हो रहे। जैसे नास्तिकों को ये संबंध नहीं दिखते, ऐसे ही कई को ब्रह्म नहीं दिखता। और ग्रंथों ने कहा ब्रह्म दिखता नहीं, पर देखो वैसे आंखों से घड़ा दिखता, मकान दिखता, पर थोड़ा समझ में आ जाए तो सब में मिट्टी दिखती है। देखने की आंख चाहिए। तो गार्गी ने कहा कि आज मुझे उपनिषद झूठे लग रहे। उपनिषद कहता है कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, कोई ब्रह्म को देख नहीं सकता, पर याज्ञवल्क को कहती है आज साक्षात मैं अपनी आंखों से ब्रह्म को देख रही। जैसे अपनी आंखों से कोई घड़े में मिट्टी देखे। पर देखो आंख तब भी रुपई में पड़ रही है, घड़े के अवच्छिन्न में पड़ रही है, घिरे हुए में पड़ रही, पर बुद्धि जो कह रही है कि वो मिट्टी है। जो बुद्धि देखती है वही कीमती है। इसलिए बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। इंद्रियां जो देखती हैं स्वल्प रूप को देखती हैं। जैसे अभी तन्मात्रा, महामंडलेश्वर जी कह रहे थे गुण और तन्मात्रा। असल में बुद्धि की बड़ी कीमत है। बुद्धि के लय की जरूरत नहीं है। लय में क्या है? लय तो सुसुप्ति में हो गई थी बुद्धि। इसीलिए अनंत देव जी ने जो कहा है कि बुद्धि का या देखो दो चीजें, सृष्टि का न दिखना काफी नहीं है। सृष्टि नहीं दिखाई दे, चाहे ध्यान में, समाधि में, फिर ध्यान दो। यदि वेदांत की गहराई समझी गई है तो शंकराचार्य कहते हैं योग की समाधि बड़ी कठिन है। सब वृत्तियों को कहां तक निकालते रहोगे? समुद्र को जैसे सीख से खाली करना, ऐसे ही मन को वृत्तियों से रहित करना है। उन्होंने कहा वृत्ति से नहीं, एक वृत्ति, ब्रह्म वृत्ति, वृत्ति से रहित नहीं। आवश्यकता है। भले शायद आपको इसमें कुछ खंडन मंडन लगे या कठिन लगे, कठिन भी लग सकता है, लेकिन मेरे को बहुत आसान लगा है। मुझे जगत से मन को हटाना नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ देखता हूं कि चैतन्य क्या चीज है, और सर्वाधिष्ठान जब अपनी चैतन्य सत्ता को पाता हूं तो ऐसे खुली आंख भी, पहले बंद आंख भी की, तो पहले विचार से देखा, फिर धीरे धीरे सहज हो गया। सामने आंखें, बुद्धि तुम्हें देख सकती है, सामने कुछ भी रहे। इसलिए यत्र यत्र मनो जाति, जहां जहां मन जाता है, इसका मतलब जहां है। और आत्मै वेदम सर्वम, यह सब आत्मा है। अब आंखों से यह है नहीं, इदम कैसे? तो आंखों से, इंद्रियों से विषय दिखाई देने पर भी हम ब्रह्म को देख सकते हैं।
इसलिए वेदांत सूक्ष्मता जैसे और सूक्ष्म और सूक्ष्म। हम भी ऐसे ही सोचा करते थे, हमारा जब ध्यान लगता था ना, जगत न प्रतीत हो, तो जगत की अप्रतीति और ब्रह्म से एक हो गए। अभी कह रहे थे ना, ब्रह्म से एक सुसुप्ति में हो गए, परमात्मा से एक हो गए, लेकिन बोध कहाँ हुआ? एकत्व तो बोध नहीं हुआ। और जगत दिखने लगा तो अज्ञानी के लिए जगत दिखने लगा, ब्रह्म नहीं दिखा। सुषुप्ति में मिल जाने पर पता नहीं चला, और जागृत स्वप्न में जगत दिखने के कारण ब्रह्म दिखा नहीं। अज्ञानी को खतरा ही खतरा है। सुषुप्ति से भी काम नहीं बना, जगत दिखने से भी काम नहीं बना, जगत दिख रहा है। तो क्या करना है? जागृत अवस्था में ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ब्रह्म देखना है जगत में। आत्मा को सब में मैं को देखना है। देखना तो यही है। और तुम ब्रह्म हो ये देख सकते हो, तुम चेतन हो पहले यही देख लो। जब भी कुछ दिखाई दे तो तुम चेतन हो, पर इसमें थोड़ा अलग है। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। और वेदांत में जो दृश्य है वो दृश्य मैं ही हूं। ये जग हर का रूप है। दोनों बातें कही गई हैं। ये जग मृग तृष्णा है, ये जग स्वप्ना है, ये फंसाने वाला है, इससे बचो। और यह जग हर का रूप है। ये दो स्थितियां हैं। इसलिए संसारी को देखो, जो भाई है, बहन है, पिता है, उसे अपनी बेटी से नहीं बचना, कोई खतरा ही नहीं है। यदि बेटी नहीं है बुद्धि में तो खतरा है। इसलिए जगत से खतरा उनको है जिनको ब्रह्म की दृष्टि प्राप्त नहीं है। जिनको, अब मैं ये नहीं कहता मेरे को प्राप्त है, पर गणित तो गणित है। जिसको ब्रह्म देखना आता है उसको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं लगता शंकराचार्य आंखें बंद करके दिन भर बैठे रहे। किसी ज्ञानी को, साधक को मैं नहीं कह रहा, साधना काल की बात मैं नहीं कहता। और यदि बुद्धि में और कुछ दिखने लगे तो समझो अभी उपनिषद की दृष्टि, उपनिषद की बुद्धि मजबूत नहीं है। उपनिषद की बुद्धि हो तो आप चलते, हंसते, खेलते, खाते, क्या है वो हमको आता नहीं, हसंध्या खिलंध्या बिच्चे होवे मुक्त। बाकी तुम समझ लो, मैं पढ़ा थोड़ी हूं। मैं ये देखो, अब कई देखो मेरे गुरु बन गए, ये बता रहे हैं। मैं अपनी कमजोरी बता दूं, कोई मर जाए ना तो उनके इसमें जाना पड़ता है ना कभी कभी, तो मैं पूछता हूँ उनका नाम क्या था, और फिर थोड़ी देर में भूल जाता हूँ, फिर पूछता हूँ जरा फिर बता दो उसका नाम क्या था, क्योंकि नाम लेके बोलना है। इतना भुलक्कड़ हूं, आपको आश्चर्य होगा। मेरे को तो याद ही नहीं रहते, न फोन नंबर न व्यक्ति, इसलिए मंच में नाम ही नहीं लेता, कहीं गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, कौन झंझट में पड़े। तो एक ही से गुजारा कर लिया। सचमुच है, आप हंसी समझते होंगे, मेरी याददाश्त बिल्कुल कमजोर है, लेकिन फिर भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिसे याद करना है, जो समझना है वो याद रहता है। बस ये दृढ़ स्मृति क्या है, हमारी तो बहुत कमजोर स्मृति है। पर जैसे बनियों को हमारी बात याद नहीं रहती, और इतना मन, मेरे को फोन आ जाए, देखो इतना मेरा मन गड़बड़ है, चंचल है, फोन नहीं सुन सकता भीड़ में, शोर में। देखो तो हमारा मन कम एकाग्र हुआ ना, किसी की बातचीत में मैं फोन नहीं सुनता, और बनिया खूब बाजार में फोन सुन लेते, तो उनका मन ज्यादा एकाग्र है। बस फर्क इतना है कि तुम्हारा कहीं है, हमारा कहीं है। तुम्हारी भी याददाश्त कमजोर है, हमारा प्रवचन यहीं रह जाना है, याददाश्त कमजोर है, और तुम्हारी बातें हमारी खोपड़ी में छूट जाती है। जब कोई सामने पड़ जाता है, याद दिलाएगा आपसे ये कहा था स्वामी जी, तब याद आ जाती है, नहीं तो भूल गए।
इसलिए हमारा भरोसा मत करना कि स्वामी जी से हमने कोई बात कही है याद रखेंगे। तुम रोज तुमको वादा करते हैं, भूल जाते हैं। जब तुम हमारी भूल जाते हो तो हम तुम्हारी क्यों याद रखें? अच्छा, फिर और चीज याद आ जाए तो हमें नफरत नहीं है। यदि हमको ये एक घड़े को पता चल गया मिट्टी है, उसकी याद आ गई घड़े की, उसका मरना ख्याल आ गया, तो मरना ख्याल आते बचना ख्याल आया। एक शब्द है प्रतिबोध विदित। जब नाशी दिखे, घट दिखे तो मिट्टी दिख जानी चाहिए। जब अनेक दिखे तो उसमें एक दिखना चाहिए। जो दिन में कहा था, एको बहु नाम यो व्यदधाति कामान, जो अनेक चेतनस चेतना नाम। अनेक दिखें लेकिन तुरंत वो भी दिख जाए जो एक है। अनेक घड़े दिखने में कोई हर्ज नहीं, पर उसमें है ना एक, वो दिख रहा है। ऐसे ही जिसको अनेक दिखते हैं पर इन अनेकों में एक ब्रह्म दिखता है, बस बात बन गई। प्रतिबोध विदित, हर बोध में जिसका बोध होता रहता है, कोई अन्य का बोध बाधा नहीं है। अन्य की प्रतीति ब्रह्मनिष्ठा में बाधा नहीं है, पर अन्य की प्रतीति अन्य नहीं है, वो मेरी ही प्रतीति है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सब मेरे से ही भासता है, मैं ही हूं। तो आप बधाई के पात्र हो, मेहनत करिए। हमको देखो, गुरुओं ने हमें सब समझाया पढ़ाया, पर हम एकांत में बैठे स्वयं संशय करते कि ये द्वैत है। देखो, जीव जीव की भ्रांति, जीव जड़ जड़ का भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, और भ्रांतियां भी, कर्ता बोतापने की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति, और अंत में मतलब ब्रह्म से जगत की सत्यता की भ्रांति। शब्द एक शब्द हटा दें गड़बड़ा जाए। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। जगत ब्रह्म से अलग कोई सत्य है? घट आदि मठ आदि मिट्टी से अलग कोई सत्य है क्या? ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति होती है। घड़े के रूप की निवृत्ति नहीं, मकान के रूप की निवृत्ति नहीं। निवृत्ति करें योगी लोग। वेदांती कहते हैं घट और मठ को मिट्टी से भिन्न सत्यता की भ्रांति निकल गई है। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति निकल जाए तो तुम्हें कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। अब रह गया जो देश की बातें हैं, हमको भी देखो, तुम्हारी तरह हमको सब होता है, भूख लगती, प्यास लगती, देश से हमें प्रेम है, समाज गिरा हुआ अच्छा नहीं लगता है, हम तुमसे ज्यादा दुखी हैं, पर तुम मन देखो सब कुछ, ये बड़ा विचित्र है वेदांत, ये सब कुछ कर लेता है। तो इस जगत के गिरने की, बिगड़ने की हमें चिंता है और होनी चाहिए। और तुम्हारी चिंता ना होती, चलो मोक्ष ही सही, तुम्हारी चिंता चलो ज्ञान दे के दूर कर रहे हैं, भाई भूखे की कैसे करेंगे, बीमार की कैसे करेंगे, सबको एक ही दवा थोड़ी देंगे। इसलिए जब हमें तुम्हारे ज्ञान हो जाए, मुक्ति मिल जाए, इसकी चिंता है, तो तुम निरोग रहो, इसकी भी हमें चिंता है। हमारा देश अच्छा बने, इसकी भी चिंता है। जिस दिन चिंता न रहेगी हम सम्मेलन में भी ना आएंगे। इसलिए हमको तो बहुत चिंता है, और अपनी चिंता की याद है हमें जब हम ना समझ थे। इसलिए सोचते हमारी जैसे गई वही दवा तुम्हें बांटते हैं। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति।